हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू ज्योति द लाइट इनसाइड टैरो। तो आज यहाँ पर जो रीडिंग में लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, वो हम ये जानने के लिए एक्चुअली यहाँ पर आए हैं कि बेसिकली हमारा जो पोटेंशियल है वो हाईएस्ट पोटेंशियल हमारा क्या है, हम किस हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन कर सकते हैं अपनी लाइफ को आगे ले जाने के लिए या आगे बढ़ने के लिए, या क्या स्टेप हमें लेना चाहिए, या हम किस किस पोटेंशियल में आ सकते हैं। तो ये सब हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मैंने एक्चुअली मैं सिंगल रीडिंग ये करने वाली हूँ। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब से आप देखेंगे तब से आपके साथ ये रेजोनेट करेगी। ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पर कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है ये। तो हो सकता है कि आपके साथ यहाँ पर रेजोनेट करें कुछ चीज़ें और कुछ ना करें, तो वो एनर्जीज़ को आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हैं। तो ओपन माइंडसेट के साथ आपको ये रीडिंग देखने की ज़रूरत है। तो जहाँ पर आप जो आपको रेजोनेट करेगा वही आप लीजिएगा, बाकी हम दूसरों के लिए छोड़ देंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you. Four of Cups, Three of Cups, very nice. Page of Pentacles, Seven of Pentacles, the Tower, King of Cups, Knight of Pentacles, Hanged Man, the Devil card, Two of Wands। तो ये एनर्जीज़ आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो पहला जो मैं बता दूँ, आपकी करंट फीलिंग हो सकती है कि आप अभी ऐसी पोजीशन में हैं या ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी कंडीशन में हैं कि आप वहाँ पर अपने आप को, एक्चुअली कार्ड विजिबल शायद नहीं है तो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ। ओके, इट्स फाइन। तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि करंट में आप लोगों की जो फीलिंग है वो शायद ये बता रही है या ये कह रही है कि आप किसी सैडनेस को यहाँ पर फेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो बताया जा रहा है आपकी ये पोटेंशियल एक्चुअली है नहीं, आपका माइंड ये आपसे करवा रहा है, ठीक है। और आप में वो पोटेंशियल आप रखते हैं कि आप अपनी हर एक सैडनेस को एक सेलिब्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं खुद से। आपकी खुद की जो एनर्जी है वो किसी भी सैडनेस से उभर सकती है, यानी कि आपका प्रोस्पेक्टिव जो है उसको आपको बदल कर, वो आप अगर बदलते हैं, और आप, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज हो जाता है किसी भी सिचुएशन को लेके या किसी भी कंडीशन को लेके। बिकॉज यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर आप उसको चेंज करते हैं, एक तो कि आप उसमें स्टक हो गए हैं, ऐसी कोई सिचुएशन है और फिर आप उसमें अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं कि अब यहाँ से तो आगे कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें अटक गई हैं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप में वो पोटेंशियल एक्चुअली है। आपका जो माइंड है वो आपको यहाँ पर पीछे खींचने की एक्चुअली कोशिश करता है, उस सैडनेस में जाने की कोशिश करता है या उस पास्ट में जाने की कोशिश करता है जहाँ से आप निकलना चाहते हैं। और आप में वो पोटेंशियल है कि आप वहाँ से बहुत ही जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्योंकि देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो भी आपके पास
जितना भी है वो इनफ आपको मतलब आप सोचते हैं कि इट्स इनफ, इट्स ओके, और फिर आप वहाँ से टैप इन करते हैं अपनी सेलिब्रेशन में, तो आप अपनी सेलिब्रेशन की तरफ बहुत जल्दी चले जाते हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ उसको मिलकर हील करते हैं, या आप अपने फैमिली के साथ या किसी के भी साथ उस इमोशनल फैक्टर को हील करने के लिए एक्चुअली रेडी रहते हैं हमेशा। और उस वो पोटेंशियल आप में इतनी खूबसूरत तरीके से है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई सैडनेस यहाँ पर आती है तो उसके लिए आप न्यू बिगनिंग की शुरुआत बहुत जल्दी कर लेते हैं और कर सकते हैं। अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप उसको डाइवर्ट कर लेते हैं, अपनी सैडनेस को अपनी हैप्पीनेस में, और आप उसको फिर मैनिफेस्ट भी करते हैं, क्योंकि आप अपने माइंडसेट को चेंज करने की यहाँ पर ताकत रखते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आप में वो अथॉरिटेटिव क्वालिटी है, आप में वो आप उस एनर्जी को भी आप कैरी करते हैं कि आप अपने इमोशनल साइड को बहुत ही ज़्यादा हील रखने की कोशिश करते हैं। आप में वो पोटेंशियल है, और अगर आप नहीं रख पाते हैं तो आप में वो पोटेंशियल है कि आप रख सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपना जो थॉट पर्सपेक्टिव है, अपना जो थॉट प्रोसेस है, उसको एक बार प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको अपने माइंड को एक्चुअली प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, और इस तरह से करने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी भी सिचुएशन में अगर आप नेगेटिविटी में जा रहे हैं तो वो नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है। इस तरह से जब आप अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि नेगेटिविटी हमेशा हमारी लो एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करती है और हम हमेशा ही लो एनर्जीज़ में जाते हैं, और जब हम लो एनर्जीज़ में चले जाते हैं तब फिर वहाँ पर हमें और नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी एडिक्शन में यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरीके से यहाँ पर आप किसी टेम्पटेशन में, किसी एडिक्शन में, ये यहाँ पर आपका ड्रिंकिंग भी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, या कुछ ऐसी एडिक्शन है आपको कि आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, तो आप वहाँ से बहुत अच्छे से निकलने के भी काबिल हैं, आप बहुत ही आराम से वहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन आपको अपने माइंड को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, उस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है कि आप वहाँ से बाहर कैसे निकल सकते हैं। आपको इस तरह से काम करना चाहिए अपने ऊपर, क्योंकि आप वो एबिलिटी रखते हैं कि आप अगर उस तरह से काम करेंगे ना, तो यहाँ पर मुझे एरीज एनर्जी बहुत आ रही है, एरीज बहुत ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पर मुझे वाटर साइंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, वाटर साइंस। खैर अगर नहीं भी हैं तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियंस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, एरीज भी बहुत है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों की शायद ये ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये अगर एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो रीडिंग आप ही के लिए है। तो यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि अगर किसी एडिक्शन से आप निकलना चाहते हैं, या किसी आपको समझ आ गया है कि ये एडिक्शन मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको अपना सोचने का जो तरीका है उसमें चेंज लाने की एक्चुअली यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि हर किसी नेगेटिविटी से छुटकारा पाया जा सकता है, बिकॉज कि हम उसको अपने माइंड पे हावी होने ना दें। देखिए एकदम से तो कुछ भी नहीं होता कि आप आज सोचें और कल ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक प्रोसेस लगता है, एक प्रोसेस है किसी भी पॉजिटिविटी को लाने का और किसी भी नेगेटिविटी से दूर जाने का। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, या पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे, या उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना शुरू करेंगे, तो नेगेटिविटी धीरे 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 चली जाएगी। क्योंकि अगर आपने इसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्शन भी लिया है ना, कि लेना भी चाहते हैं, मतलब अगर सोचते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मुझे पता है कि ये मुझे हार्म कर रही है, ये जो टॉक्सिक एनर्जी आपके शायद अराउंड भी ये हो सकती है, आपके आसपास की भी एनर्जी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि आप ही की एनर्जी है, तो अगर वो आपको परेशान भी कर रही है, या आपकी खुद की है या किसी और की है आपके इर्द गिर्द, तो आप उससे बाहर निकलने की पोटेंशियल रखते हैं।
पहली बात तो कॉर्ड कटिंग करने की आपको ज़रूरत है। अपनी एनर्जीज़ उसमें इन्वॉल्व मत कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को अपने हिसाब से रखने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, भले ही आप इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। और अगर आपके इर्द गिर्द है तो उससे अपने जो कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा डिटैचमेंट लाइए। ये कंट्रोलिंग एनर्जी भी होती है एक्चुअली, और ये इस तरह से कंट्रोल करती है कि वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम इस बारे में सोचेंगे ना, जब हम इस बारे में सोचेंगे तब हम वहाँ से बाहर निकल, पहले तो हम कदम ही उठाएंगे ना, कदम उठाएंगे तभी तो आगे चलेंगे। जब हम उसको पकड़ेंगे ही नहीं, हमें जाना, हम चाहेंगे ही नहीं, पहले तो वो होता है ना कि हर चीज़ पहले माइंड में आती है तब वो मटीरियल वर्ल्ड में आती है ना। तो पहले तो माइंड में ही आनी ज़रूरी है कि ये नेगेटिविटी है, ये हार्म करती है, ये जो कंट्रोलिंग इशू हैं किसी के, या कुछ भी आपके इर्द गिर्द की या एनर्जी है या आपकी खुद की एनर्जी है, तो ये कंट्रोल करती है एक्चुअली। आपका माइंड है तो वो आपको कंट्रोल कर रहा है, आपके आसपास कोई ऐसी टॉक्सिक एनर्जी है तो वो आपको कंट्रोल कर रही है। तो इस कंट्रोलिंग में आप अपने आप को, मतलब एक वर्ड है, क्षीण करते चले जाते हैं। तो वो यहाँ पर ये एनर्जी बताती है। तो या तो आपको यहाँ से कॉर्ड कटिंग करने की ज़रूरत है, डिटैचमेंट की ज़रूरत है। तो वो डिटैचमेंट के प्रोसेस में अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले अपने माइंड को प्रोग्राम कीजिए कि हाँ मुझे इसमें जाना है। जब आप जाएंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, धीरे 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 आपको समझ आने लगेगा और आप खुद ब खुद फिर इससे निकलना शुरू करेंगे। जब आप अपनी पॉजिटिविटी, अपनी पॉजिटिविटी से, और यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव लोग हैं, बहुत शार्प माइंडेड यहाँ पर लोग हैं, डिसीजन मेकिंग है, वो ले सकते हैं डिसीजन। अगर आपको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है ना, तो ये टॉक्सिसिटी आपको परेशान यहाँ पर कर रही है। यहाँ पर ये जो एनर्जी है ये आपको डिसीजन, अगर आप लेने में परेशान होते हैं या डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं, ऐसा आपके साथ होता है या ऐसा आपको लगता है अपने लिए, तो वो ये टॉक्सिसिटी आपको परेशान यहाँ पर कर रही है। आप में एक पोटेंशियल मैं और यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि कोई भी टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आता है, यानी कि कोई भी ऐसा सिनेरियो या कोई भी ऐसे अचानक से घटना होती है कि आपको सब ऐसा लगता है कि अब यहाँ से आगे मैं कैसे बढ़ूँ, तो उसकी पोटेंशियल आप में है कि आप न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। आप में, आप वो पोटेंशियल रखते हैं। ये देखिए यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर इमोशनली आती है तो इमोशनली भी आप उसको हील कर सकते हैं खुद से, और अगर यहाँ पर फाइनेंशियली है तो फाइनेंशियली भी आप कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल मुझे दिखाई दे रही है। और आप सिर्फ उसके रिगार्डिंग सोचते ही नहीं, उसके रिगार्डिंग एक्शन भी लेते हैं। एक्शन भी यहाँ पर लेते हैं आप, एक्शन लेने से नहीं डरते, रिस्क लेने से नहीं डरते, तो वो आप यहाँ पर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर हाईएस्ट पोटेंशियल है। और अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो टॉक्सिसिटी से बाहर निकलिए, या ये आपका माइंड भी शायद आपको ओवर पावर कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, या आपके आसपास की इर्द गिर्द की एनर्जी हो सकती है जो आपको कंट्रोल कर रही है, या आपके खुद का जो प्रोसेस है, आपके माइंड का जो पैटर्न है, किसी एक ही पैटर्न में आप चलते चले जा रहे हो, एक ही पैटर्न में घूम रहे हो, एक ही पैटर्न में घूम रहे हो। जब पैटर्न चेंज करो यार, कुछ पैटर्न में चेंज लाओ अपने, क्योंकि यहाँ पर देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर 3 कप्स अगर आपको लग रहे हैं खाली हैं, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आती हैं, लेकिन आप इस सैडनेस से बाहर निकलोगे तभी ये दिखाई देगी ना। तो आपको अपने माइंड को इस तरह प्रोग्राम करना है, और फिर आप देखोगे कि आप जब कोई किसी भी चीज़ की न्यू बिगनिंग करते हैं तो उसमें आपको फिर फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को भी मिलेंगे। यहाँ पर वो पूरा दिखाया जा रहा है कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, आप सेलिब्रेट भी करोगे। तो अगर ये एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप ही की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को यहाँ पर बता रहा है। ये बता रहा है कि आप अगर किसी भी चीज़ को, आपको हो सकता है आपके जो दोस्त हैं, जो आपकी सोल्स कनेक्शन होते हैं ना, सोल कनेक्शन, फैमिली हो सकती हैं या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हील महसूस करते हो। एक यहाँ पर गाइडेंस ये आ रही है कि अगर आपको कोई अपने फाइनेंसेस में एक्शन लेना है या आप लेना चाहते हो, तो आपको अपने फैमिली मेम्बर से, जहाँ आप अपनी सोल को कनेक्शन जहाँ पर आप फील करते हो ना, जहाँ पर आप कोई कनेक्शन फील करते हो, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कोई भी
आपके सोलमेट्स हो सकते हैं, आपको पता है कि आपको कहाँ क्या शेयर करना है, कहाँ क्या शेयर नहीं करना है, तो उन लोगों से आप मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ, अगर आपको एक शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि मैं फाइनेंसेस के रिगार्डिंग एक्शन कैसे लूँ, तो आपको वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस मुझे मिलती हुई नज़र आ रही है और फिर आप उसके रिगार्डिंग एक्शन भी लेंगे, ये भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपका एक तो वही मैंने बताया कि थॉट प्रोस्पेक्टिव अपना बदलने की आपको ज़रूरत है, अपना उस पैटर्न में घूमने की ज़रूरत नहीं है, उसे ब्रेक कीजिए। जो पैटर्न में आप घूम रहे हैं ना, उस पैटर्न को ब्रेक कीजिए, क्योंकि उसके रिगार्डिंग आपको अलग तरीके से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर अलग तरीके से सोचोगे तभी आप डिसीजन ले पाओगे। तो यहाँ से आपको एक्चुअली ब्रेक चाहिए अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो आप में वो पोटेंशियल आप रखते हो कि आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप वो पोटेंशियल रखते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, उसके रिगार्डिंग आप एक्शन ले सकते हो, उसके रिगार्डिंग आप मतलब आप उसके टुवर्ड्स जा सकते हो और वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी देगा। लेकिन वो एक्शन लेने की ज़रूरत है। किसी भी काम को करने के लिए पहले तो डिसीजन मेकिंग पावरफुल होनी चाहिए। डिसीजन आप अगर बना लेते हैं, कोई लक्ष्य, वो बोलते हैं ना कि अगर हमारी लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई एम ही नहीं है, तो हम टारगेट किसे करें। तो टारगेट कौन होता है? हमारा माइंड। सिर्फ हमारा माइंड टारगेट होता है। जब हम खुद से कोई मटेरियल वर्ल्ड में एक्शन नहीं ले रहे होते, तो सिर्फ हमारा माइंड टारगेट होता है। ये जो माइंड है आपका, इससे आपको निजात जब भी मिलेगी जब आप इस कंट्रोलिंग पावर को अपने से दूर जाने को कहेंगे, यानी कि आपको लेट गो करने को कहना। अगर ये पास्ट आप पे हावी है, पास्ट आप पे कोई चीज़, पास्ट आपका बहुत ज़्यादा हैवी है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको कर रहा है या आपको एक्शन लेने नहीं दे रहा है, तो उसको लेट गो कीजिए। ऐसा कोई आपका थिंकिंग पैटर्न बना हुआ है कि मैं यहाँ से आगे एक्शन ले नहीं सकता, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि टावर मूवमेंट से आप नई बिगनिंग शुरू कर सकते हो, और वो भी ऐसी कि आप अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ पर्सन हो और आप बहुत रेस्पेक्टफुल यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो बहुत रिस्पेक्ट आपको मिलने वाली है। आप शायद बहुत अच्छे हीलर यहाँ पर बन रहे हो, बहुत अच्छे हीलर भी हैं यहाँ पर। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे बात करता है तो वो अपने आप को हील्ड महसूस करता है, या आपसे बात करना लोगों को अच्छा लगता है। तो ऐसे पर्सन्स आप हो सकते हो यहाँ पर, ऐसा मुझे दिख रहा है। और आप बहुत पावर रखते हो इस चीज़ की। आप अपने इमोशंस को यहाँ पर जो दूसरों के इमोशंस को एक्चुअली यहाँ पर हील कर सकते हो, वो भी पोटेंशियल आपके अंदर है। तो अगर वो आप पावर रखते हो तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन ले लो। आपको एक उसमें ना एक सर्कल में घूमने से मना किया जा रहा है। आपको बोला जा रहा है कि अपने पैटर्न को ब्रेक करो, और वो आप किसी भी तरह से कर सकते हो। ये आप एक्चुअली आप खुद में ही थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करो। अगर आप और भी कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कोशिश करो। कुछ भी पढ़ो, किताबें पढ़ो, या जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो करो। पेंटिंग कर सकते हो, जो भी क्रिएटिविटी आपके अंदर है। हर किसी में कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है, हर किसी को कोई ना कोई एक काम ऐसा होता है जो अच्छा लगता है करना, तो आप उससे जुड़ो। जब आप उससे जुड़ोगे ना, तब आपको और भी कुछ यहाँ पर आइडियाज़ आएंगे, और भी कुछ आपके पास आपको जो गाइडेंस है वो रिसीव होगी। तो वहाँ पे आपको जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। तो उसके रिगार्डिंग आप थोड़ा सा एक्शन लीजिए। यहाँ पर वो भी बोला जा रहा है कि उसके रिगार्डिंग जब आप एक्शन लेंगे, तब आपका जो माइंड है ना, वो हील होना शुरू होगा। एक्चुअली जब हमारी क्रिएटिविटी वही होती है जिससे हम अपने आप को हील महसूस करते हैं। अगर कोई लिख रहा है तो वो अपने इमोशंस लिख रहा है। अगर कोई पढ़ रहा है तो उसके साथ उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है, या वो कुछ ऐसा मतलब वो उसको हीलिंग मिलती है। एक्चुअली वो कोई ना कोई किसी ना किसी साइड से ना किसी सेक्टर में वो अपने इनर वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, अपने अंदर कुछ ना कुछ वो हील कर रहा होता है जब वो काम करता है जो उसकी क्रिएटिविटी है। और जब वहाँ सबसे पहला काम ये होता है, हमें जो एक्शन लेना है, सबसे पहले अपने आप को हील करो। आप में बहुत पोटेंशियल है। ह्यूमन बीइंग्स जो हैं बहुत पावरफुल होते हैं, तो आप वो पोटेंशियल रखते हो।
तो आप में वो पोटेंशियल है, आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले सकते हो, थॉट प्रोसेस आपका बदल सकता है, अपना पैटर्न आप चेंज कर सकते हो, आप अपने डिसीजंस को बहुत अच्छे से मेक कर सकते हो और अपने इमोशनल साइड को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हो, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और सेलिब्रेशंस तो फिर वैसे ही आएंगी जब आप इतना सब कुछ अपने आप को हील करेंगे। सिर्फ ये सोच के बैठ जाना कि भाई मेरी लाइफ में तो सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा अगर आप सोचते हो करते हो तो फिर तो कुछ होगा नहीं। अगर आप करना चाहते हो तब आपको एक्शन से जुड़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्शन अपनी लाइफ में लीजिए, कुछ ना कुछ पैटर्न अपना यहाँ चेंज कीजिए, कुछ ना कुछ थिंकिंग अपनी यहाँ बदलिए। आपको ये धीरे धीरे समझ में भी आएगा, जब आप उससे अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ेंगे ना तो धीरे धीरे आपको समझ भी आएगा कि आपका पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। क्योंकि जब आप अपने आप को हील्ड महसूस करते हैं तब आप फिर उस सरफेस से सोच पाते हैं, जो हील्ड जो जगह है ना, फिर वहाँ से आप सोचेंगे और वहाँ से जो भी आप सोचेंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे। तो वहाँ पे जब आप डिसीजन लेंगे ना, और फिर आपको ये भी समझ में आएगा कि कंटिन्यू करके कैसे रखते हैं चीज़ों को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक्शन तो ले लेते हैं लेकिन हमारा जो माइंड है वो हमें पीछे खींचता है, क्योंकि हम ये सोच लेते हैं कि पता नहीं यहाँ से कुछ होगा कि नहीं होगा। जब हम उसमें ऐसे पहले ही उसमें इंटेंशन ही ऐसी डाल देंगे कि ये होगा कि नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, फिर तो नहीं होगा ना। एम बनाइए, स्लो मूवमेंट है, स्लो ही होती है प्रोग्रेस, जो है वो स्लो ही होती है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आज सोचूं और कल मेरा काम हो जाएगा, तो ऐसा तो किसी के साथ भी नहीं होता, ऐसा किसी के साथ हुआ भी नहीं है। टाइम लगता है ना इस सब को होने में। किसी भी चीज़ में अगर आप परिवर्तन चाहते हो तो उस परिवर्तन के लिए एक तो पहले रेडी हो। रेडी कैसे होगे, पहले अपने आप को हील करो, है ना, तब आप रेडी होगे। जब आप रेडी होगे तो आप एक काम और पीस जगह से उस काम को करोगे, शुरू करोगे। जब उस जगह से कोई काम शुरू होता है ना, जब एक ये जो बोलते हैं ना कि अच्छी नींव पे जब कुछ रखा जाता है तो फिर वो अच्छी कोई बिल्डिंग अगर हम बना रहे हैं तो उसकी नींव अच्छी है तो वो अच्छी ही रहती है, अच्छी ही बनती है, सरवाइव ही करती है, अच्छे से वो मेंटेन रहती है ना, फिर अच्छे से बनी रहती है। तो वहाँ से सोचिए। हम एक्चुअली क्या होता है, हम अपने माइंड से प्रभावित होकर एक्शन ले लेते हैं कुछ भी। क्योंकि वो ईगो हमें हर्ट कर रही होती है, हमारा इनर पीस तो है ही नहीं, यहाँ पर इनर पीस तो है ही नहीं। अगर आप पीस में नहीं हैं तब आप एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। पहले तो अपनी लाइफ में उस पीस को लाइए और वो आप अपने आप को हील करके ला सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, उसको हील होने की ज़रूरत है, तो पहले जो अपना समय है उसे हीलिंग में लगाइए, अपना ध्यान रखिए। अपना ध्यान जब आप रखेंगे ना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। देखिए, कोई किसी का ध्यान ऐसे तो नहीं रख पाएगा ना। आपकी खुद की पर्सनल बॉडी है, पर्सनल माइंड है, पर्सनल सोचने का तरीका है, पर्सनल एक्शन लेने का तरीका है। तो वो जब सब पर्सनल है तो फिर ध्यान दूसरे क्यों रखेंगे? आपका ध्यान भी तो आपको अपना खुद रखना पड़ेगा ना। तो रिस्पॉन्सिबल बनिए। सबसे पहली बात तो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल बनिए, अपनी हीलिंग के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल बनिए, तब आप अपने एक्शंस के रिगार्डिंग अपने आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो यही मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगी, कहना चाहूँगी कि आप में बहुत ही पोटेंशियल है, यहाँ पर बहुत पोटेंशियल आप लोगों में यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आने वाली रीडिंग्स के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपसे ये रेजोनेट होती हैं तो थैंक यू एंड थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए मैं आज बहुत फंबल कर रही हूँ। मुझे सुनने के लिए, इस रीडिंग से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं चलती हूँ, तो अब आपको मिलूँगी मैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।